अगली बार जब मुझसे बात करोगी ना तमीज से बात करना, समझी? कैसे बात कर रही थी अभी तू मुझसे? ये उसके लिए था। तमीज से अपने काम किया कीजिए। इतनी सफाई आई नहीं, इतनी सफाई की आपने, सब गंदा कर दिया। अब इसे साफ कीजिए। चलिए। सुना नहीं मेरी प्यारी सासू माँ ने क्या कहा? जमाई हूं मैं इस घर का, मेरा काम नहीं है ये सब। तो बहुएं भी तो करती ना अपने ससुराल में। मैं हाँ तो वो इसका मतलब तुमने मान लिया कि तुम आहूजा हाउस की बहू, एंड दैट मेक्स आहूजा हाउस योर ससुराल। बातें मत बनाइए आप। अब झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाइए, झाड़ू। झाड़ू लगाऊं? मेरा काम नहीं है ये, समझी? एक बार झाड़ू क्या लगा लिया, सर पे चढ़ गई हो तुम। ये सब मैं नहीं करता, काका करते हैं सब मेरे लिए। राजा, ही इज माय सफाई किंग, वाइफी। बस यही स्माइल देखनी थी मुझे तुम्हारे चेहरे पे बैंकर। वेल डन विराट, मिशन अकम्प्लिश्ड। बाय। मैं जानती हूँ सर, आप ये सब मेरे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, मेरे मुस्कुराने की वजह भी आप हैं और आंसू बहाने के भी। ये क्या? कौन सी फिल्मी हीरोइन की तरह तू घर में ऐसे चश्मा लगा के घूम रही है? मामी वो एक्चुअली आई फ्लू हो गया तो। अरे तुम बताया नहीं बेटा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा दवाई मैंने मंगा ली है ना, कोई टेंशन नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तू देखा? नहीं नहीं डैड, वो आई फ्लू है, बताया ना आपको, आपको भी हो जाएगा कंटेजियस, यू नो। निमी जरूर कुछ छुपा रही है। अरे दिखाना। निमी बहुत परेशानी हो रही होगी ना, यहाँ बहुत उजाला है, आंखों में चुभ रहा होगा। रूम में जाकर खाना खा ले। हाँ मॉम इज राइट। निमी तुम जाओ आराम से, मैं तुम्हारा खाना भी लेके आता हूँ, है ना? गो बेबी। तुम खाना लेके जाने वाले थे ना? पापा मैं इसी प्लेट में लेके आता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। या। आता हूँ। आज बैंकर और उसके परिवार वालों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। इसे कम सोसाइटी बेबीज के साथ मिलकर हर वो चीज करेगी जिससे बैंकर और उसके परिवार को परेशानी हो और उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाए, पर मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अरे समझ के, ठीक है आप? हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं हमारी विंग में? कार्डियो 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 कर रहा था ना, ये इंजरी हो गई थी ना, तो फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है, सोचा थोड़ा कार्डियो कर लूं। फिटनेस, आफ्टर ऑल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, पर तुम्हें क्या पता होगा, पूरे टाइम तो खाती रहती हो, दिखता नहीं है, और फिटनेस से तो वास्ता तुम्हारा दूर दूर तक नहीं है। आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है इस विंग से। आपकी बिल्डिंग में लोग पेड़ चढ़ के जाते हैं क्या? वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है? क्यों आए आप हमारी विंग में? ये सब क्या हमारा तुम्हारा लगा रखा है तुमने? ये हम सबका है। बचपन में सुना नहीं था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, सुना है ना? ये बिल्डिंग, ये स्टेयर्स, ये लिफ्ट, ये सोसाइटी, ये सब हमारी थी। आज वो गलतफहमी दूर हो गई। अब मैं सबकी गलतफहमी दूर करूंगी। खैर मुझे ये हर्षा को खाना देने जाना है, आप कर लीजिए कार्ड। क्या हो गया?
मुझे लगता है कार्डियो ना हो गया, ज्यादा करूंगा तो इंजरी बढ़ जाएगी और हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। आई थिंक मुझे ना स्ट्रेचिंग की जरूरत है। ड्राइविंग इज गुड, गाड़ी चलाऊंगा ना बॉडी फुल स्ट्रेच हो जाएगी एंड लेग्स तो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो ना, तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ भी देता हूं, मेरा थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, है ना? चलो। अरे अब घूर क्या रही हो, चलो ना, खाना ठंडा हो जाएगा फिर तुम्हारा भाई चिक चिक करेगा। चलो आओ। जब निम्मी की शादी हुई ना, तब मुझे लगा कि तुम ना इस दुनिया की सबसे पहली सबसे पतली गदादारी भी हो, गुस्से वाली। और तुम तो तुम हो। और ये बात भी है कि तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है, एक्चुअली किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ है तुम्हारा भाई, जिसका गुस्सा बिल्कुल मेरी तरह है। स्मार्ट है, बस एक रिलेशनशिप के चक्कर में फंस गया बेचारा। क्योंकि उसका दिल साफ है, निम्मी की तरह। दोनों से बस एक ही गलती हो गई कि दोनों ने प्यार कर लिया और फिर उस प्यार पे आंख बंद के भरोसा कर लिया। इसीलिए हर्ष को उस लड़की की सच्चाई नहीं नजर आई। उससे मिलता रहा, उसे कहाँ पता था कि उसे सजा मिल जाएगी। गलत इंसान से प्यार करने की सजा। थैंकफुली तुम्हारे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है प्यार करने का। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम। I mean, अच्छा है ना, मेरा मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। I mean, good for you. काम हो जाए इसी बात पे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं, चांद एक कौन सा पापा के जमाने का गाना। रहने दीजिए ना। सच पूछो तो मन को पसंद है मुझे। झूठे लगते हैं ये सारे गाने मुझे बचपन की याद दिलाते हैं। हम तुम कितने बारिशों में जब हम घर आते थे ना स्कूल से बाबा के साथ, दूर है चांद, पूरे भीग जाते थे लेकिन इतने खुश होते थे। सच पूछो तो क्योंकि घर पे आई के हाथ के बनी चाय और वड़ा पाव हमारा इंतजार करते थे। सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये और हम पता क्या करते थे बारिश में? ये रहना दिल्ली में बारिश में छत पे जाते थे और इस गाने पे जोरों से नाचते थे। आपने दिल्ली को छोड़ दिया लेकिन दिल्ली ने नहीं छोड़ा आपको। अरे चांस ही नहीं है, दिल्ली के लौंडे हम। वंस अ दिल्ली का लौंडा ऑलवेज अ दिल्ली का लौंडा। सुना था कि जो दर्द देता है वो कभी हमदर्द नहीं बन सकता, लेकिन विराट सर आप मेरे लिए दर्द और हमदर्द दोनों बनने जा रहे हैं। कुछ कहा? नहीं। मॉम, वो निमी को मैंने आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए हैं। ठीक हो जाएगी यार, यू डोंट वरी। आप चिंता मत कीजिए। चिंता की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, तुम हो ना मेरी निमी का ख्याल रखने के लिए। और दिलदार जी की बातों का टेंशन मत लेना। उनके मन में शुरू से उस अमृता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उनकी गलतफहमी है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसकी असलियत जानती हूँ ना। आफ्टर ऑल तुम मुझे मेरे विराट के जैसे ही हो ना। मैं जानता हूँ मुझे बहुत पसंद करती हो, अपना बेटे ऐसा मानती हो। मॉम, वो पापा
पता नहीं ना क्यों मुझे पसंद नहीं करते, मुझे बुरा लगता है ना, और हर्ट भी होता हूँ मैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिलदार जी भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं, बस निम्मी को लेकर थोड़ा ज्यादा पॉसेसिव है। बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो मूड अच्छा करो, स्माइल करो, भूल जाओ इन सब बातों को। हाँ, स्माइल करो प्लीज। अच्छा, मैं जानती हूँ स्माइल तो तभी चेहरे पर आएगी जब कुछ मिलेगा, राइट? अब तो बताओ, मेरे जमाई के चेहरे पर स्माइल लाने की क्या कीमत है? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, बट ये लो 10 लाख रुपए। निम्मी को डायमंड नेकलेस बहुत पसंद आया था, मैं उसे लेकर देने ही वाली थी, तुम खरीद लो। एक ही तो बात है ना? जाओ जाओ, शॉपिंग करो, एंजॉय करो दोनों। मॉम प्लीज, ऑनेस्टली इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मॉम के लिए इतना भी नहीं करेगा। मॉम देखिए, सिर्फ आपकी खुशी के लिए पैसे ले रहा हूँ मैं। हाँ, वरना मैं ये नहीं लेता, है ना? हाँ बेटा, बस अब दोनों बाहर जाओ घूमने और खूब एंजॉय करो। हाँ, चलो चलो, मूड ठीक करो अपना। राइट राइट मॉम, करूँगा मॉम। थैंक यू। निमी, एंजॉय करो। हाँ बेटा, एंजॉय। यस यस। सिर्फ 15 मिनट। थैंक यू। हर्षद पहले कुछ खा ले। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है ताई। बैठ चुपचाप। वैसे कुछ खाया नहीं होगा। ताई तू पहले मुझे एक बात बताना, वो ईशा से तूने बात करने की कोशिश की क्या? वो क्यों कर रही है ये सब? कुछ तो बताई होगी ना तुझे, ये क्यों कर रही है? मैं बात करती हूँ ना तुझसे, पहले खाना खा। ये तू खाना खा, हम बात करते हैं। प्लीज हर्षद। तू मुझे बता, ये ईशा से कैसे मिला तू? मिताली ने मिलवाया था, तो वो उसकी बहन है। और ईशा ने कहा था ना कि वो सीनियर कॉलेज सेकेंड ईयर हिस्ट्री की स्टूडेंट है, तो वो 18 साल से छोटी कैसे हो सकती है ताई? ये मिताली, कल रात को जब तुम गया था, ये मिताली थी घर पे? मिताली तो नहीं थी, उतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो तो उसकी कजन है, तो हो सकता है वो हो या ना हो। लेकिन ताई, मैं ना उसके पेरेंट्स से मिल चुका हूँ। वो लोग ना, ये लोग नहीं थे जो पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। ताई मैं ना कसम से कह रहा हूँ, उसने यही कहा था मुझे कि वो सीनियर कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंड ईयर हिस्ट्री की स्टूडेंट है, तो वो नाबालिग कैसे हो सकती है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये कुछ तो सही नहीं है इस ईशा के बारे में। हम कुछ करेंगे ना हर्षद? खा ले प्लीज। हाँ, मैं खा लेता हूँ।
वेल डन ईशा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब थोड़े दिन स्टे लो और जब तक ये केस चलेगा तब तक जो तुम्हारे भाड़े के पेरेंट्स हैं उन्हें तुम्हारे साथ ही रखना। और एक चीज, इस प्लान के बारे में किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स मैम, इतने सालों से ये काम करती आ रही हूँ, अब तो मास्टर्स कर लिया मैंने इसमें। आई नो, इसलिए तो तुम्हें चुना मैंने इस काम के लिए। वैसे 17 साल की एक्टिंग तुमने बहुत अच्छे से की है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। और अब आप टेंशन मत लो, हर्ष की जिंदगी, उसका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है उसकी बर्बादी की। अभी तक तो बहुत कुछ होना बाकी है उन दोनों भाई बहनों की लाइफ में। सो हर्ष, देख मुझे पता है तू मुझे पसंद नहीं करता और तुझे मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट बात करनी पड़ेगी क्योंकि तेरे लिए ना एक स्पेशल टीम फॉर्म हुई है। इससे जो बताएगा ना, ठंडे दिमाग से सोच समझ के बताइए। और जो चार्जेस तेरे अगेंस्ट है ना, वो तो काफी सीरियस है बॉस। चल बता, पहली बारी कब मिला था उससे, याद है कुछ? पहली बार जहान आंटी के घर में, वो मिताली के साथ आई थी नोट्स लेने के लिए। पहली बार वहीं मिला था मैं। अकेले कब मिला था पहली बार, कहाँ मिला था, कौन सी जगह थी, कुछ याद है? अभी कुछ दिनों पहले ही मिला था। एग्जैक्टली कब याद है तुझे? अब जब आप लोग गोवा गए थे ना, तब वो लोग आए थे नोट्स लेने के लिए, तब एग्जाम्स भी थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? चलो, मिलने के टाइम खत्म हो गया, चलो। ताई, हर्षा तू घबराना नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ चलो चलो। हाँ जी, अकेला मत महसूस करना, मैं आई, हम सब तेरे साथ हैं। ध्यान रखना, ये चलो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, मैंने उस लड़की को पहले कहीं देखा है। गोवा में ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक ही इंसान दो जगह पे थोड़ी हो सकता है। अरे हो सकता है ना। हाँ, अगर वो भूत हो या सुपरमैन हो तो हो सकता है। आपको मजाक सूझा? इतना बस तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था यार, इतना। मैं लॉयर, मुझे से कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं रुको आता हूँ। ओके लॉयर साहब। यस, देखो इस पे साइन कर दीजिए सर। ये कागज मैं इंस्पेक्टर को दे दूंगा। ओके। उसके बाद अमृता मैम दिन में एक बार मिस्टर हर्ष से मिल सकती है। अच्छा, ये एक और काम था आपसे। क्या नाम है इस लड़की का? ईशा। इसके बारे में पता कीजिए, इसकी जन्म कुंडली निकालिए पूरी। कहाँ से आई है, क्या करती है, कहाँ रहती है, रिश्तेदार कौन है, माँ बाप कौन है, हमें कुछ आइडिया नहीं। मुझे और अमृता को उस पर पूरा शक है। ओके सर, पर मुझे डर इस बात का है कि अगर हम हर्ष को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो पॉक्सो के केस में उसे लंबी सजा होगी और मेडिकल कॉलेज से भी उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आप अमृता और उसके भाई के सामने मत करो प्लीज। ओके सर। ओके सर। ये बदबू कहाँ से आ रही है लेकिन? अरे वो सोसाइटी का ड्रेनेज पाइप साफ कर रहे होंगे, उसी का होगा। अरे तो बताना तो चाहिए था किसी को। रुक, मैं खुद देख कर आती हूँ। अरे जान आंटी, अब क्या हो गया? जान, ठीक हो? किसने किया? ये जिसने भी किया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। उठ सकती है तू? उठिए। ओह गॉड, मेरी कमर गई।
थोड़ा उठना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आराम से, आराम से। दरवाजे के पास चलो। हाँ। यही खड़ी रहे, हिलना नहीं। मैं पर्स लेके आती हूँ। आंटी आप सहारे लेके खड़े हो जाओगे, मैं कैब बुक करती हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा। जिसने भी किया है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हम ये सब क्या हो रहा है? मुझे जहान के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। उसकी कोई गलती नहीं रहती, लेकिन हमारी वजह से उसे सब सहना पड़ता है। ये गलत है। मैं भी यही सोच रही थी, हम एक बार यहाँ से चले जाएंगे ना तो ये सोसाइटी वाले जहान आंटी को परेशान करना छोड़ देंगे। कम से कम ये तो शांति से रहेगी। आई देख कैब आ गई, तू जा जहान आंटी को लेके डॉक्टर के पास जा, मैं वकील से बात करूँ। मैंने दिलदार सर से वादा किया था कि यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पर अब हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त हर्ष को जेल से रिहा कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में जहान आंटी की भलाई के लिए यहाँ से जाना ही होगा। आई होप दिलदार सर मेरी मजबूरी समझेंगे। जी लॉर्ड साहब। सर उस लड़की ईशा के बारे में पूरी इंक्वायरी कर ली है मैंने। उसके स्कूल सर्टिफिकेट्स, कॉलेज सर्टिफिकेट्स सब निकलवा लिए। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उससे फ्रॉड साबित किया जा सके। लड़की का बैकग्राउंड एकदम क्लीन है और सर्टिफिकेट से ये बात साबित होती है कि वो वाकई में नाबालिग है। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अब बैंकर से क्या कहूँगा मैं? शीशा के खिलाफ तो कुछ मिला ही नहीं। इट्स अ ब्लडी डेड एंड। What the hell? ये सारी बिल्डिंग का कचरा उठा के यहीं फेंक दिया क्या?